नमस्ते दोस्तों, मैं हूं श्रीशंक। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे हैं। आज का विषय विवाह विचार। ये विवाह विचार के दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट कब होगा शादी, दूसरा पार्ट आफ्टर मैरिज। मैरिड लाइफ कैसा रहेगा, पति पत्नी के बीच में रिश्ता कैसा रहेगा, सुखी जीवन या मानसिक दूरियां। ये दूसरा पार्ट के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल अभी मैं पहला पार्ट के बारे में बातें करेंगे, कुछ दिखाएं भी, और अंत में मैं एक टोटका बोलूँगा। एक टोटका कैसा है कि जिस बहन या भाई को शादी नहीं हो रहा है, ये टोटका उनको अच्छा काम देगा। और ये वीडियो अगर आपका अच्छा लगा तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक लाइक दे दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। इस दुनिया में हर घटना समय के साथ जुड़ा हुआ है, समय के साथ संयोग है। दोस्तों, हम इंसान समय का फल है। समय के साथ हम आते हैं और एक दिन वक्त आने पर समय के साथ यहाँ से विदाई लेते हैं। अब देखिए ना, सर्दी का मौसम में कभी आम नहीं होता पेड़ में, और गर्मी का मौसम में कभी सर्दी का मौसम का कोई फसल नहीं होता। वैसे ही इस इंसान की ज़िंदगी में जितना घटना घटते हैं, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो शादी हो, कुछ भी, सब समय नियंत्रण करते हैं, समय निर्णय करते हैं। ये शादी भी ऐसे ही है। 2017 जुलाई में एक जेंटलमैन आया मेरा चैम्बर में, उसके बेटी के लिए शादी कब होगा। कई महीना से कोशिश कर रहे थे, लेकिन रिश्ते नहीं हो रहे, रिश्ते नहीं आ रहे थे, रिश्ते नहीं बन रहे थे। क्या किया जाए? तो उन्होंने डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ मुझे दिया। उसी के हिसाब से मैंने एक जन्म कुंडली तैयार किया। 23 जनवरी 1986, 5:55 PM, बर्थ प्लेस चिनसुरा। तब देखा उनका शनि बुध, शनि का महादशा, बुध का अंतर्दशा और फिर बुध का प्रत्नदशा चल रहा था। तो मैं एफिमेरिस देख के कैलकुलेशन किया और उनको बताया कि आपका बेटी का शादी 2018 के मतलब 6-7 महीना बाद कि 8 महीना बाद 16 फरवरी से 2 मार्च के बीच में ज़रूर हो जाएगा, पक्का हो जाएगा, 100% हो जाएगा। आइए अब देखते हैं क्यों मैंने ऐसा बोला। तो इस जन्म कुंडली में पहले मुझे देखना होगा उनका बेटी का शादी का नसीब में शादी है कि नहीं है। तो शादी के लिए मुझे कुछ भाव चाहिए। भाव क्या होता है ना, इसमें 12 घर होता है। 1 2 3 4 5 ऐसा 12 घर होता है। एक एक घर को भाव कहते हैं। तो मुझे चाहिए पहला भाव, मतलब लगन भाव। लगन यानी जिसका जन्म कुंडली। 7th भाव, 7th हाउस, मतलब जिसका साथ शादी होगा। दूसरा भाव मतलब 1 2, दूसरा भाव 2nd हाउस, मतलब रिश्तेदारी। 11 भाव, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 भाव। 11 मतलब सक्सेस, शादी होगा, सक्सेस। चौथा भाव गृह भाव,
हाउस, अपना हाउस, अपना घर। और 12 मतलब ये 12 घर है, 12 मतलब कंजुगल लाइफ, सज्जा सुख। ठीक है, तो हम देखते हैं जे इसमें ये भाव आया कि नहीं है इस जन्म कुंडली में। तो देखिए ये जो लगन, इसमें नंबर 9 मतलब अश्लेषा नक्षत्र, ये लगन जो फूट है, जो डिग्री है, वो अश्लेषा नक्षत्र में बैठा हुआ है। मतलब अश्लेषा नक्षत्र बुध का होता है। बुध सप्तम भाव में बैठा हुआ है, मतलब 1 7। और ये जो 7 हाउस का जो मालिक है, जो लॉर्ड है, एस्टियन सैटर्न यहाँ से संयोग किया, संबंध किया, मतलब 1 7 तो हो ही गया। ये दूसरा भाव का जो सेकेंड हाउस का जो लॉर्ड है सन भी यहाँ बैठा हुआ है, मतलब 1 2 7 आ गया। और ये बुध जैसे कि लगन भाव से जुड़ा हुआ है, वो 12 घर का भी लॉर्ड है, मतलब 1 7 2 11 4 और 12 सभी आ गया, क्योंकि ये जो वेनस है, ये वेनस 11 और 4th भाव का लॉर्ड है। ठीक है, तो मतलब इस वो जेंटलमैन के बेटी की शादी होगी। ठीक है, चलिए अब देखना पड़ेगा जे ये जो शनि बुध ये जो दशा चल रहा है, इस दशा में शादी होगा कि नहीं, स्पष्ट होगा। पहले ही बता दिया, शनि 7, बुध 1 12, सन 2, वेनस 11 4th, सब भाव आ गया। तो मतलब इस दशा में शादी होगा। चलिए, हर छक में, हर जन्म कुंडली में, हर घटना के लिए एक टाइम इंडिकेटर प्लैनेट होता है। वो टाइम इंडिकेटर प्लैनेट क्या होता है? द टाइम इंडिकेटर प्लैनेट टाइम इंडिकेट करता है, समय निर्धारण करता है, समय निर्णय करते हैं। ठीक है, तो मुझे ढूंढना होगा इस जन्म कुंडली में कौन प्लैनेट टाइम इंडिकेटर है। यहाँ पे 2 टाइम इंडिकेटर है, एक शनि अकेला ही संजग कर दिया, 7 12 1 2 11 और 4। अरे गुरु जुपिटर ये भी यहाँ पे बैठा हुआ है, ये भी एक टाइम इंडिकेटर है, लेकिन शनि का जोर ज़्यादा होता है, ज़्यादा, क्योंकि शनि 7th हाउस का लॉर्ड है। ठीक है, तो ये टाइम इंडिकेटर मिल गया मुझे। अभी देखना है हर जन्म कुंडली में, हर घटना के लिए जो प्लेनेटरी पोजीशन होता है जन्म कुंडली में, एक रिदम होता है। अब देखना पड़ेगा वही रिदम फिर कब लौट आएगा, तब वो घटना होगा, मतलब यहाँ पे तब शादी होगा। तो रिदम क्या है इसमें, आइए देखते हैं। रिदम है, देखिए ये जो सैटर्न यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ बैठ के शनि का घर में 7th भाव में, देखिए मरकरी, वेनस, सन, जुपिटर को छोड़िए, सन वेनस मरकरी यहाँ पे बैठा हुआ है, शनि संबंध किया अपने घर में। आप देखिए मैंने क्या बोला, 16 फरवरी से 2 मार्च तक उसका शादी हो जाएगा। तो जिस दिन शादी हुआ उस दिन 24 मार्च था। वो जेंटलमैन तो चला गया था, 2 महीने बाद मेरे को फ़ोन किया और बोला जब मेरा बेटी का शादी फिक्स्ड हो गया 24 फरवरी 2018, वो बीच में ही हुआ।
ये ट्रांजिट का उसी दिन का एक कुंडली मैंने बनाई। वो जो रिदम के बारे में बात कर रहे थे ना अभी, देखिए जन्म कुंडली में सन, वेनस, मार्स शनि का साथ संयोग है। ठीक उसी दिन एक ही संयोग हुआ। देखिए 24 फरवरी 2018 में सन, मार्स, वेनस शनि का घर में, एक घर बाद शनि भी एक घर आगे निकला, आके यहाँ पे संबंध किया। जन्म कुंडली का जो रिदम था वही रिदम लौट आया। अब देखिए इस घर में कब कब कौन कौन प्लैनेट प्रवेश किया। देखिए वेनस प्रवेश किया 7 फरवरी, सन प्रवेश किया 13 फरवरी और मरकरी प्रवेश किया 16 फरवरी। ठीक है, तो मरकरी जब 16 फरवरी यहाँ पे प्रवेश किया तब ये रिदम कंप्लीट हुआ। इसीलिए मैंने बोला 16 फरवरी से कब तक बोला, 2 मार्च तक। क्यों बोला? क्योंकि ये वेनस 2 मार्च के बाद इस घर से यहाँ चला आएगा। मतलब वो जो कॉम्बिनेशन, वो जो संबंध, वो जो रिदम वो ब्रेक हो जाएगा। इसका मतलब फिर एक ही बात रिपीट करता हूं, 16 फरवरी से 2 मार्च के बीच में शादी हो जाएगा। वही हुआ, 24 फरवरी 2018 में शादी हो गया। और एक मजे की बात देखिए, जुपिटर यहाँ जो बैठा हुआ था जन्म कुंडली में, वो जुपिटर भी आके 4th हाउस में बैठा। इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इसका इंपॉर्टेंस है जुपिटर जब अपना घर, अपना 4th हाउस मतलब जो जन्म कुंडली, जिसका जन्म कुंडली उसका घर, गृहभाव, इसमें जुपिटर जब आता है तब घर में कोई खुशी का ओकेशन होता है। जब घर में खुशी का ओकेशन होता है, आइदर जुपिटर यहाँ रहेगा, नहीं तो जुपिटर देखेगा इस घर को, नहीं तो कोई ना कोई किसी तरह संयोग करेगा। देखिए जुपिटर भी यहाँ बैठा हुआ था, वेनस 4th हाउस का लॉर्ड है, जुपिटर भी ये वेनस के साथ था। यही मजाक बात है। तो दोस्तों अभी टोटका के बारे में बात करते हैं। जिस भाई और बहन को शादी नहीं हो रहा है, बहन को किसी गुरुवार को डायना कलाई में नहाने के बाद एक पीला और एक लाल धागा बांध लीजिएगा। उसका ऊपर कच्चा हल्दी और लाल चंदन का टीका लगाइएगा। दूसरे दिन से नहाने के बाद हर दिन वो एक ही टीका लगाइएगा। और जिस भाई को शादी नहीं हो रहा है वो क्या कीजिएगा, डायना कलाई में किसी शुक्रवार को एक सफ़ेद धागा और एक पीला धागा लगाइएगा। नहाने के बाद लगाइएगा, उसका ऊपर सफ़ेद चंदन और कच्चा हल्दी का टीका लगाइएगा। एक ही तरह दूसरे दिन से नहाने के बाद वो टीका लगाते रहिएगा। तो दोस्तों अभी यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप लोग अच्छा रहे, खुश रहे, और कोविड टाइम चल रहा है, सावधान रहिए। आते हैं दोस्तों।